हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सबके लिए फिर अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेकर आ गई हूं जो आप लोग को काफ़ी पसंद आने वाला। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, इस तरह को बेलन को लेकर है। तो देखिए, जब भी हम रोटी इस तरह से बेलते हैं तो क्या होते हैं, इसको जो आटे होते हैं ना, इसमें चिपक जाते हैं। और जो लोग बैचलर के होते हैं, वो लोग अभी न्यू न्यू सीखते हैं, तो खास करके उन लोग को ज़्यादा चिपकता है। और कई बार क्या होता है, आटे गीले हो जाते हैं, इसकी वजह से ये क्या होता है, इसमें भी बेलन में चिपकने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले आप बेलन को फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। टाइम है तो 10 मिनट के लिए छोड़िए, नहीं टाइम है तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। और इस तरह से देखिए, हम 5 मिनट करीब हो गए तो इसको हम निकाल लेंगे। और बेलन जो है बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया। तो चलिए हम रोटी बेल के दिखाते हैं। और इस तरह से देखिए, बिल्कुल ठंडे का आप जब भी आप रोटी इस तरह से आप बेलिएगा, देखिए कितने अच्छे से बेला भी रहे हैं। और जो भी है आटे बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। तो आपका अगर आटा गीला हो जाए या तो फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, रोटी बेलने के लिए सीख रहे हैं, तो आप इस तरह से फ्रिज में आप बेलन को रख दीजिए। उसके बाद आप रोटी को बेलिए। देखिए आटे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो आप इस तरह से आप रोटी को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को दरवाजे को लेकर। आप देखिए, दरवाजे में इस तरह से रोकर दिया हुआ रहता है। कई बार में देखें कोई दरवाजे में नहीं रहते, इससे क्या होता है, दरवाजे इस तरह से बार बार लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से अगर आपके पास फेस वॉश का है तो ख़त्म हो गए, तो हमें क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। अगर आपके पास फेस वॉश वाला नहीं है तो आप कोलगेट ले लीजिए और इस तरह से क्या कीजिए, दरवाजे पर इस तरह से लगा दीजिए। इससे क्या होंगे, दरवाजे हैं जो बिल्कुल ये लगेंगे नहीं। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को पसंद आया होगा। मेरा अगला टिप्स है मिर्ची को लेकर है। और मिर्ची काटना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि मिर्ची काटते समय देखिए बहुत सारे हाथ में जलन होने लगती हैं। और कई लोग के क्या होते हैं, हाथ में ये लाल लाल पूरे हो जाते हैं। और कई लोग को बहुत सारी इचिंग हो जाते हैं हाथ में। तो इसको काटने के लिए आप लोग को कई तरीके बताए होंगे। आप चाकू से भी काट सकते हैं, कैंची वगैरह से काट सकते हैं। तो आज मैं एक नया तरीके से आप लोग को काट के दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, आप कोई बर्तन ले लीजिए और इस तरह से गिलास लीजिए। गिलास हो जो धार वाला होना चाहिए। और इस तरह से मिर्ची को पकड़िए और गिलास से इस तरह से दबाइए। इससे क्या हो जाता है, बहुत जल्दी देखिए इस तरह से कट जा रहा है। तो आप जितना मिर्ची को आप काटना चाहते हैं तो इस तरह से आप बर्तन में रख कर काटिए। इजली बहुत आसानी से कट जाता है। और कई लोग के देखिए पास तो क्या होते हैं, सिलबट्टे वगैरह नहीं होते हैं, मिक्सी वगैरह नहीं होते हैं, तो लोग को काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो खास करके बैचलर लोग होते हैं। तो आप इस तरह से गिलास से वो लोग काट सकते हैं। और कई लोग बारीक भी करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप गिलास को चलाते जाइए। बहुत जल्दी आप देखिएगा, ये मिर्ची हैं जो बहुत जल्दी ये देखिए बारीक सा हो रहा है। तो आप बिना सिलबट्टे या तो फिर मिक्सी को बिना इस तरह से आप गिलास से भी बारीक कर सकते हैं। और इस तरह से आप काट कर सब्जी में डाल सकते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को माचिस को लेकर है। और देखिए अभी सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है, माचिस में मॉइस्चर आ जाता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग गीले हाथ से पूजा करने लगते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, इससे भी माचिस में मॉइस्चर आ जाता है। इसके वजह से जब हम इसको जलाते हैं तो ये जलता नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से ढेर सारे इस तरह से स्टिक को ले लीजिए। और इसमें हमें क्या करना है, जितने भी तिल्ली हैं उसमें हमें क्या करना है, नेल पेंट लगा देना है। इस तरह से सारे में हम लगा देंगे। एक एक करके लगाएंगे तो काफ़ी समय हो लग जाएगा। तो हमें एक एक करके नहीं लगाना, इस तरह से 10 12 15 ले सकते हैं। और इस तरह से हमें नेल पेंट अच्छी तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और ईजिली ये 5 मिनट में ये सूख भी जाएगा। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गया और अच्छी तरह से लगभग सूख गया। तो चलिए हम इसको आपको जलाकर दिखाते हैं पहले। तो इस तरह से हमने देखिए पहले इस एक तिल्ली को हम इस तरह से ले लिए हैं और इसको हम आप लोग को जलाते हैं। इस तरह से जब आप जलाइएगा तो ये देखिए बहुत आसानी से जल भी जाएगा और बहुत लंबे समय तक जलेगा। क्योंकि इसमें जो जब हम नेल पेंट लगाए वो हार्ड होता है, इसके वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे जलता है। तो आप इस तरह से सारे माचिस में आप क्या कीजिए, नेल पेंट को लगाकर आप इस तरह से रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को आटे को लेकर। आटे या मैदे जब भी हम चालते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बाहर गिर जाते हैं। इस तरह से हमें क्या करना है, आटे या मैदे को बिल्कुल नहीं चालना। इससे क्या हो जाते हैं, बर्तन से बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए इससे क्या होता है, हमारे आटे मैदे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल नहीं चलना है। अब बड़े बर्तन में भी चालिएगा तो भी ये निकल जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लेना है एक गिलास लेना है। कोई भी गिलास ले लीजिए इस तरह से। और हमें इस तरह से चलनी के ऊपर हमें रखकर इस तरह से हाथ से गिलास को चलाना है। इस तरह से हमें गिलास को चलाना है, चलनी को नहीं चलाना है। और इस तरह से जब चलाते जाइए बहुत आसानी से, ये देखिए सारे आटे हैं जो बहुत इजीली ये चल जाता है। तो आप इस तरह से आटे हो या तो मैदे हो, आप इस तरह से आप
बहुत आसानी से इसको चल सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से चल गए हैं। अब बहुत कम समय में ये बहुत ईजिली ये चल जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कितने अच्छे से ये चल गया। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की। अगला टिप्स है, इस तरह को नेल कटर को लेकर है। और देखिए नेल कटर को हम कहीं भी रख देते हैं इस तरह से, तो ये क्या होते हैं, हमें मिलते ही नहीं है। तो कई नेल कटर में इस तरह से देखिए हैंग करने के लिए दिया हुआ रहता है, और कई नेल कटर होते हैं जिसमें हैंग करने के लिए दिया ही नहीं रहता। तो इस तरह से जब हम कहीं पे रख देते हैं तो ये गुम हो जाता था। हमें क्या करना है, इसके लिए हम कपड़े वगैरह लाते हैं तो टैग में इस तरह का लगा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर डालकर यहाँ पर इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें लगा देना है। देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो आप इस तरह से आप इसको डाल दीजिए और इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारे जो नेल कटर हों बिल्कुल गुम नहीं होंगे और बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप। मेरा अगला टिप्स है इस तरह का अखरोट को लेकर है। तो देखिए अखरोट हम जब भी मार्केट से लाते हैं तो हम लोग को पहले असली और नकली का पहचान नहीं होता। तो जो इस तरह से जो काले वाले अखरोट होते हैं वो बिल्कुल असली होते हैं। आप देखिएगा मार्केट में बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद एकदम आएंगे, तो उसको क्या होता है, केमिकल से उसको साफ़ कर दिया जाता है। तो इसको फोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो असली वाला अखरोट होते हैं जो देखिए थोड़ा सा मलिन लग रहे हैं देखने में, इसको फोड़ना काफ़ी आसान होता है। इसको आप देखिए 2 को ले लीजिए और इस तरह से हथेली पर रख कर इसको आप इस तरह से हाथ से दबाइए। इस तरह से दोनों हाथ से थोड़ा सा इसको दबाइए, बहुत इजीली ये देखिए अच्छे से फूट जाता है। ये देखिए कितने आसान तरीके से ये फूट गए हैं। तो जो असली वाले होते हैं वो इजीली आप इस तरह से जब फोड़िएगा तो ये बहुत आसानी तरीके से देखिए छिलके हैं जो बिल्कुल इसको आसानी से अलग हो गए हैं, और ये भी हैं जो बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो आप असली वाले और नकली वाले को पहचान भी कर सकते हैं, और फोड़ने का तरीका भी मैं बता दी हूँ। आप इस तरह से भी फोड़ सकते हैं। ये देखिए हथेली से इस तरह से 2-3 बार इस तरह से इसको मारिए। मारने से क्या होंगे, बहुत आसानी से देखिए इसका कवर भी है बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, और ये बहुत आसान तरीका है निकालने का। ये देखिए तो जो असली वाला है तो आप इस तरह से इजीली आप इसको फोड़ सकते हैं। तो आप पहले असली और नकली का पहचान कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से फोड़ सकते हैं। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर